Turn with me in your Bibles to the book of Numbers chapter 16 right now. और आइए अपने बाइबल में निकालेंगे इस समय गिनती की पुस्तक उसके 16वें अध्याय में, And let's read from verse 46 onwards. और आइए पढ़ेंगे उसके 46वें वचन से। Then Moses said to Aaron, मूसा ने हारून से कहा, take a censer and put fire in it from the altar. और धूपदान को लेकर उसमें वेदी पर से आग रख ले, Put incense on it and take it quickly to the congregation. उस पर धूप डाल और मंडली के पास फुर्ती से लेकर जा, And make atonement for them, for the wrath has gone out from the Lord. और उनके लिए प्रायश्चित कर, क्योंकि प्रभु का कोप अत्यंत भड़का है, The plague has begun. और महामारी फैलने लगी है। You see, church, please listen very carefully. What I want to show you some secrets from the Word of God. और कलीसिया देखिए, ध्यान से सुनिए, परमेश्वर के वचन में से कुछ रहस्य आपको बताने जा रहे हैं। You see, the Israelites began murmuring against the Lord. हम देखते हैं कि इजरायली लोग जो थे वे परमेश्वर के खिलाफ में कुड़कुड़ाने लगे। God had brought them out of Israel with a great deliverance. और परमेश्वर ने देखिए उन्हें मिस्र में से बड़े छुटकारे के साथ बाहर लाया था। And here they were speaking against God's servants. They were speaking against the Lord Himself and doing all sorts of nonsense. और यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर के सेवक के खिलाफ में शिकायत करने लगे, परमेश्वर के खिलाफ में कुड़कुड़ाने लगे, और साथ ही साथ बहुत प्रकार के गलत काम करने लगे। This is when the Lord's anger was aroused against His people. और यहीं पर इसके बाद प्रभु का क्रोध उसके लोगों के खिलाफ में भड़कने लगा। It would manifest it in the form of a plague. It's in the Bible. क्रोध जो है एक महामारी के रूप में प्रकट होने लगती है, और बाइबल में यह दर्ज है। See, Moses understood this, what was happening in the realm of the spirit. He sensed, he discerned that the plague was moving. और मूसा ने इस बात को समझ लिया था कि क्या चल रहा है। उसने आत्मा के स्तर में इस बात को परख लिया था कि महामारी जो है आ चुकी है। And he told his brother Aaron, who was the high priest in those days, he said, begin to intercede for the people, begin to make atonement for the people. That's what it means over there. और फिर उसने अपने भाई हारून से कहा, उन दिनों में ऐसा उसने कहा कि इज़राइल लोगों के लिए प्रार्थना विनती करना शुरू कर दे और उनके लिए प्रायश्चित में लग जा। यहीं पर ऐसा दर्ज है। Now read verse 47 right now. पढ़िए 47वें वचन। Then Aaron took it as Moses commanded. और जैसे मूसा ने आज्ञा दिया था वैसे ही हारून ने किया। See, Aaron was humble enough to listen to the prophetic instruction given by Moses, the man of God. और यहां पर हम देखते हैं हारून इतना विनम्र बना कि परमेश्वर के जन मूसा के जरिए जो भविष्यवक्ताई निर्देश मिला था उसे करने के लिए वो करने लगा। Nowadays, इन दिनों में sometimes कभी-कभी the people will not receive an instruction from a man of God. और लोग जो होते हैं वे परमेश्वर के जन से निर्देश को ग्रहण नहीं करते। They will do what they feel like. जो उन्हें महसूस होता है वो करेंगे। That's not the way it goes. और इस तरह से काम नहीं होता। You see, Aaron himself was a man of God. हम देखते हैं कि हारून खुद भी परमेश्वर का एक जन था। But he had the humility to receive what Moses was shown by the Lord. लेकिन फिर भी उसमें इतनी नम्रता थी कि परमेश्वर ने मूसा को जो दिखाया था, मूसा से उस बात को वो ग्रहण करे। So Aaron took it as Moses commanded and ran and didn't walk. So the magnitude of obedience, he ran into the midst of the assembly, and the plague had already begun moving among the people. देखिए वचन आगे कहता है, मूसा की आज्ञा के अनुसार हारून धूपदान लेकर मंडली के बीच में दौड़ता हुआ चला गया। गौर करें कि किस तरह से उसने आज्ञा का पालन किया। वो चलते हुए नहीं गया, वो दौड़ते हुए गया। और आगे लिखा है, और यह देखकर कि लोगों में महामारी फैलने लगी है। So he put in the incense and made atonement for the people. और आगे वचन में लिखा है, उसने धूप जलाकर लोगों के लिए प्रायश्चित किया। Now today, और आज we don't need to burn incense. No. हमें धूप बत्ती जलाने की जरूरत नहीं है। If you read the book of Revelation, अगर आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पढ़ेंगे, there it says that the incense is the prayer of the saints. और वहां पर यह लिखा हुआ है कि यह धूप जो होता है यह परमेश्वर के जन संतों की प्रार्थना होती है। Incense in the New Testament prayer, it rises before God as incense. नए नियम में सुगंधदायक धूप जो होती है वह है संतों की प्रार्थना, जो प्रार्थना उठती है एक सुगंधदायक धूप के जैसा परमेश्वर के सामने पहुंचती है। And this is what Aaron began to do. और यही तो हारून करने लगा। As he is going with the incense among the people, it speaks of intercession. और जैसे ये धूपदान को लेकर लोगों के बीच में गया, यह प्रार्थना विनती यानी मध्यस्थी करने के बारे में बताती है। Read verse 48 right now. अब पढ़िए 48वां वचन। And Aaron, that is he, stood between the dead and the living. So the plague was stopped. Aaron standing between the dead and the living. Aaron is in the middle. अब गौर करें यहां पर कि और वह यानी हारून मुर्दों और जीवित लोगों के बीच में खड़ा हुआ। देखिए गौर करें, मुर्दे लोगों और जीवित लोगों के बीच में वो खड़ा हो गया और उसके बाद जो महामारी रुक गई। And what is an intercessor? और यह मध्यस्थी करना क्या है? An intercessor stands between God
and man. He stands in the middle. और मध्यस्थी करने वाला व्यक्ति जो होता है वो परमेश्वर और इंसानों के बीच में खड़ा होता This है। is what is needed today. और इसी चीज की आज जरूरत है। We इस बात all like to pray for ourselves. और हम सभी पसंद करते हैं हमारे खातिर प्रार्थना करना। Lord, bless me, bless my cat, bless my monkey, bless my dog. Oh, that's all fine. और प्रभु मुझे आशीष दे, मेरे कुत्ते को, मेरी बिल्ली, मेरे बंदर को आशीष दे। देखो ये सारी प्रार्थना करना अच्छा है। You see, the Lord wants us to look to His people. We look to His needs, look to what is in His heart. लेकिन देखिए परमेश्वर चाहता है कि हम उसके लोगों की ओर देखें। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी गरज पर ध्यान दें, उसके दिल में क्या खास बात है उस पर हम गौर करें। As we rise up in intercession, और जैसे हम प्रार्थना विनती में खड़े होते हैं, as the body of Christ rises up in intercession across the nations of the world, और जैसे मसीह की देह पूरी दुनिया भर Remember के what I राष्ट्रों said. में खड़ी होती है मध्यस्थी करने के लिए, not only the plague will stop, सिर्फ महामारी ही नहीं रुकेगी, but the name of the plague itself will be forgotten. लेकिन इस महामारी का नाम भी भुला दिया जाएगा। Hallelujah. Hallelujah. This सुनिए। is what the Holy Spirit wants from His church today. और यही तो पवित्र आत्मा उसकी कलीसिया से आज चाहता है। When you begin to pray, तो जब आप प्रार्थना विनती करना शुरू don't करते हैं, only pray for your family. सिर्फ अपने परिवार के लिए प्रार्थना न करें। Say, Father, in the name of Jesus, आपको कहना है पिता यीशु के नाम have में mercy on our nation. हमारे राष्ट्र पर दया Have कर, mercy on our city, O God. हमारे इस शहर पर दया कर प्रभु। Whichever nation God puts it on your heart. और जो कोई भी राष्ट्र को परमेश्वर ने आपके हृदय में रखा है, And say, Lord, stop that plague, O God. और कहना ऐसा कि प्रभु उस महामारी को रोक दे Let this plague be lifted off. और यह महामारी उठा दिया जाए। And it will be said of you और ऐसा कहा जाएगा that you stood between the dead and the living, and the plague was stopped. Hallelujah. कि आप जीवितों और मुर्दों के बीच में खड़े हुए और महामारी रुक गई। Amen. आमेन। You see, this is the key. This is in the word, church. और देखिए यही तो चाबी है और ये वचन में दर्ज है कलीसिया। God spoke to Ezekiel and said, परमेश्वर ने एजेकिएल से कहा, He says, I looked for a man. परमेश्वर ने कहा मैं एक इंसान को ढूंढ रहा था। Even today, God is looking for one person, a man, a woman, a boy, a girl, who can start interceding for this nation, who can start interceding for their cities and for the nations and say, Oh God, we have sinned against you. And the plague will be stopped. आज भी परमेश्वर देखिए Amen. उस एक इंसान की तलाश में है, उस एक Yes. मर्द की, एक औरत की, एक लड़के, एक लड़की की तलाश में है जो परमेश्वर के लिए मध्यस्थी करने के लिए खड़े हों और कहें कि प्रभु हमने और हमारे राष्ट्र ने तेरे खिलाफ में पाप किया है। फिर इसके बाद परमेश्वर की दया होकर वो महामारी रुक जाएगी। Will God hear my fasting and prayer? क्या परमेश्वर मेरी प्रार्थना और उपवास को सुनेगा? Listen, सुनिए, fasting does not change God, fasting changes us. उपवास जो होता है वो परमेश्वर को नहीं बदलता, उपवास हमें बदलता है। Something good will come out of it. कुछ तो अच्छा निकल के आएगा। So today, this is the first prophetic instruction the Holy Spirit is giving. तो आज यह पहला भविष्यवक्ताई का निर्देश है जो पवित्र आत्मा दे रहा From है। now on, अब से don't begin to intercede only for your family, but begin to intercede for this entire nation, for the cities and the states, and whichever nations God is putting on your heart. Don't forget to intercede for Israel. और देखिए आज से सिर्फ अपने परिवार के लिए ही नहीं, Amen. लेकिन अपने शहर के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, और जिस राष्ट्र का भी नाम परमेश्वर ने आपके हृदय में रखा है उनके लिए मध्यस्थी करना शुरू करें। और साथ ही साथ इजराइल राष्ट्र को कभी ना भूलना प्रार्थना। So you see, intercession is the key to stop the plague. तो आप देख सकते हैं कि मध्यस्थी करना एक चाबी है इस महामारी को रोकने की। You see, the problem with in Ezekiel's days was he says, I looked for a man and there was none. और समस्या यहाँ पर यह है कि यहेजकेल के दिन में परमेश्वर ने कहा कि मैं एक व्यक्ति की तलाश में हूं और ढूंढने पर भी मुझे वो व्यक्ति मिला। How much you love your nation, how much you love your city is seen by how much you pray for your nation and your city also. और देखिए कितना The Lord ज्यादा spoke to me. आप अपने अपने राष्ट्र से प्यार करते, अपने शहर से प्यार करते, ये इस बात से दिखाई दे देता है कि आप अपने शहर के लिए, अपने राष्ट्र के लिए कितना प्रार्थना करते God हैं। spoke to Jeremiah. परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा Start praying for the good of the land. Start praying because in its prosperity, in its peace, in its blessing is your blessing, in your peace and your prosperity. और यिर्मयाह अध्याय में परमेश्वर ने कहा कि जिस देश में मैंने तुझे भेजा है उस देश के लिए प्रार्थना करना शुरू करो, क्योंकि उसकी कुशलता से, उसकी शांति से, उसकी उन्नति से तुम्हारी कुशलता होगी, तुम्हारी शांति और तुमको उन्नति मिलेगी। कितने लोग Let's get into the second part right now. चले जाते हैं इस वक्त दूसरे भाग में। So you see here it says that Aaron stood between the dead and the living and the plague was stopped. The first key to stop the plague is intercession. आप देखते हैं यहाँ पे हारून जो था जीवितों और मुर्दों के बीच में खड़ा हुआ, फिर इसके बाद वो महामारी रुक गई। आप देख सकते हैं पहली चाबी जिससे महामारी रोकी जा सकती है वह है प्रार्थना विनती करना, मध्यस्थी करना। And it will happen. और यकीनन ऐसा होगा। You know, please don't listen to those people saying, oh, again it will happen and this will happen. See, please understand, our leaders are doing a good job. Praise God for those leaders. Our doctors are doing an excellent job and God bless them. You see that they are finding out the people and things like that, and God is changing things. Praise the Lord. और देखिए वे लोग जो बोल रहे हैं ऐसा कि ये फिर से
शुरू होगा या आगे बढ़ता चला जाएगा, उन सारी बातों पर ध्यान मत दीजिए। हमारे जो मंत्री लोग, जो नेता लोग, अगुवे लोग जो हैं, जो कर्मचारी लोग जो हैं, जो डॉक्टर लोग, सब अच्छा काम कर रहे हैं। प्रभु की स्तुति हो। So go to 2 Samuel 24 right now. और चलिए निकालें इस समय दूसरा शमूएल उसका 24वां अध्याय And verse 21. उसका 21वां वचन। Then Araunah said, फिर अरोना ने कहा, why has my lord the king come to his servant? मेरा प्रभु राजा अपने दास के पास क्यों आया है? In those days, guys, उन दिनों में लोगों there was a plague महामारी फैल गई थी and people were dying left and right in Israel. लोग इस्राएल में दाएं बाएं हर जगह बस मर रहे थे। In this situation, that David goes to Araunah. और इस हालात में अरोना नामक व्यक्ति के पास जाता है And David said to this man, और दाऊद उस व्यक्ति से कहता है, he says to buy the threshing floor from you to build an altar to the Lord. दाऊद उस व्यक्ति से कहता है, तू जिससे ये खलिहान मैं खरीदने को आया हूं कि प्रभु के लिए एक वेदी बनवाऊं। To build an altar to the Lord. प्रभु के लिए एक वेदी बनाऊं। Why an altar to the Lord? क्यों प्रभु के लिए वेदी? That the plague may be withdrawn from the people. इसलिए कि यह महामारी लोगों पर से दूर की जाए। It's not that there were no wise men in those days. और Oh, ऐसा नहीं था कि उन दिनों में बुद्धिमान लोग नहीं हुआ करते थे। just like today, there were wise men in those days. आज ही के समय के अनुसार उन दिनों में बुद्धिमान लोग थे। Don't think that there were no great armies in those days. There were. और ऐसा मत सोचिएगा कि वहां पर एक बड़ी फौज नहीं हुआ करती थी, यकीनन But थी। you see, battles are won in the spirit realm. लेकिन आप देखते हैं लड़ाइयां जो होती हैं वो आत्मा के आयाम में जीत। Whatever battle you have, जिस किसी लड़ाई में भी अभी आप this हैं, battle will be won in the realm of the spirit. Somebody receive it. यह लड़ाई जो आत्मा के आयाम में जीती जाएगी, कोई तो ग्रहण करें इस वक्त। This is how it happens. और ऐसे ये होता है। Battles are won first in the realm of the spirit. लड़ाइयां जीती जाती सबसे पहले आत्मा के आयाम में। So to build an altar to the Lord so that the plague may be withdrawn from the people, the plague may be withdrawn from the nation. और देखिए वो कहता है कि प्रभु की एक वेदी बनवाऊं इसलिए कि यह महामारी लोगों पर से दूर की जाए, राष्ट्र पर से दूर की जाए। In the Old Testament, पुराने नियम में the altar was a physical place. वेदी जो होती थी ये भौतिक यानी शारीरिक जगह होती थी। Like they used to build it out of stones, और जैसे कि वो पत्थरों के जरिए बनाते they used to build it out of mud. और मिट्टी से बनाते, People had to go to that particular place. और लोगों को उस खास जगह पर जाना पड़ता That था। was the Old Testament. वो तो पुरानी नियम था। But in the New Testament, लेकिन नए नियम में after Jesus died, everything changed. यीशु के मरने के बाद सब कुछ बदल गया। He says, wherever you call, 2 or 3 are gathered, you call upon the name of Jesus, that place becomes the altar. Come on, somebody, यीशु ने कहा hallelujah. कि जहां पर 2 या 3 इकट्ठे होकर प्रभु के नाम को पुकारते हैं वो जगह वेदी बन जाती है। You know, some places where prayer is offered continuously, intercession, that place becomes an altar. An altar connects earth and heaven. Somebody say कुछ hallelujah. जगह है जहां पर प्रार्थना विनती लगातार चलती रहती है, वह Yes. जगह जो है एक वेदी बन सकती है। और एक वेदी जो है धरती को स्वर्ग से जोड़ती है। You are an altar. आप एक वेदी हैं, Your heart is an altar. आपका दिल एक वेदी है Where sacrifices of praise, sacrifices of worship, sacrifices of giving are offered unto God. और यहां पर हम देख सकते हैं स्तुति का, धन्यवाद करने का, प्रशंसा करने का बलिदान प्रभु को Your चढ़ाया जाता है। spirit man is that altar. आपका आत्मिक मनुष्य तो वो वेदी है। This is how it is. ऐसे ये होता है। So you need to build that altar. तो जरूरी है कि आप उस वेदी को बनाएं। Old Testament physical altar. और पुराना नियम भौतिक वेदी New Testament spiritual altar. और नए नियम में आत्मिक वेदी। You don't need a physical altar. What you need, you just gather with your family and say, Lord, we worship you. That is the altar. आपको किसी भौतिक वेदी की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने परिवार के लोगों को इकट्ठा करें और कहें कि प्रभु हम आपको पुकारते हैं। देखिए वह जगह एक वेदी बन जाती है। So physical altar, Old Testament, spiritual altar, New Testament. तो आप देख सकते हैं पुराने नियम में भौतिक वेदी हुआ करती थी, नए नियम में आत्मिक वेदी You होती है। call upon the name of the Lord and say, Lord, I worship you, I praise you. Your spirit man, you become an altar. आप प्रभु के नाम को पुकारें और कहें कि प्रभु मैं आपको पुकारता हूं, मैं आपकी आराधना करता हूं। आपका आत्मिक मनुष्यत्व जो है वह एक वेदी बन जाती है। For some people, this may be very new. कुछ लोगों के लिए जो नए हैं ना उनके लिए ये बिल्कुल नया होगा। But change comes by receiving revelation, not just information. Receive it right now. Change is coming in your life. Say, I receive it. लेकिन Hallelujah. बदलावट आता है जब आप प्रकाशन को पाते हैं। जानकारी को पाने के बाद नहीं, लेकिन प्रकाशन को पाने के बाद आपके पास बदलावट आ रहा है। इस वक्त Don't ग्रहण let करें। people fool you. लोगों को आपको बेवकूफ बनाने मत Don't दीजिए। let people manipulate you. लोगों को आपको फंसाने मत दीजिए। This is the word of God. ये परमेश्वर का वचन है। You know, some people, they don't know the word. What is this? No. You go into the word. If the word says
it? It's true. और कुछ लोग कहते हैं ये क्या है, नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर के वचन में जा, अगर ये परमेश्वर के वचन में है तो ये सत्य है। Yes, you are the altar. जी हाँ, आप वेदी हैं। Your family becomes the altar. आपका परिवार वेदी बन जाता Are है। you receiving right now? क्या आप ग्रहण कर रहे हैं इसलिए? You see, so this is the altar that God wants you to build. आप देखते हैं यही वो वेदी है जो परमेश्वर चाहता है कि आप बनाएं। The plague will be stopped. वो महामारी रुक जाएगी। What kind of plague? किस प्रकार की The महामारी? plague of sin in your life. पाप की वो महामारी आपकी जिंदगी में, The plague in your family. आपके परिवार में की वो महामारी, The plague in the nation. और राष्ट्र में की It महामारी। all begins by building that altar to the Lord. और देखिए ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, रुक जाएंगी जब आप परमेश्वर के लिए वेदी बनाना शुरू करते I हैं। decree and declare. और मैं आदेश देते हुए ऐलान करता हूं, The goodness of the Lord is coming in your home, in your family, in Jesus' name. प्रभु की भलाई आपके घर में, आपके परिवार में आ रही है यीशु के नाम में। Somebody receive it. Say hallelujah. चलिए कोई तो ग्रहण करे, बोले हालेलुया। Now read verse 25. Now this is the, I want to go deeper right अब now. 25 वचन को पढ़े, हम गहराई में जाएंगे। And David built there an altar to the Lord और दाऊद ने वहां प्रभु की एक वेदी बनाया and offered burnt offerings and peace offerings. और वहां पर प्रभु के लिए होम बलि और मेल बलि चढ़ाया। An altar is a place where you bring your prayers. An altar is a place where you bring your worship. An altar is a place where you bring your giving to the Lord. और वेदी वह जगह होती है जहां पर आप स्तुति को लाते हैं, वेदी वह जगह होती है जहां पर आराधना को लाते हैं, और वेदी वह जगह होती है जहां पर आप प्रभु के लिए भेंट को लाते हैं। Even as we meet together, even as we worship the Lord together, even as you bring your seed, your offering today, that place where you send your offering, that place is where you're offering your burnt offering, your peace offering to the Lord. और देखिए जहां पर हम मिलते हैं, जहां पर हम प्रभु की स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, वह जगह जहां पर हम प्रभु के लिए भेंट चढ़ाते हैं, वह जगह प्रभु के लिए एक वेदी बन जाती है। Jesus is our perfect offering, but yes, we can also offer a fellowship offering, a free will offering to the Lord. और देखिए यीशु मसीह यकीन हमारे लिए सिद्ध बलिदान है, लेकिन फिर भी हमें वो संगति का भेंट, हमें अपने प्रभु के धन्यवाद का भेंट चढ़ाने की जरूरत है। So the Lord heeded the prayers for the land. Why? Because an altar was in place. प्रभु ने देश की निमित्त विनती सुन ली, क्यों? क्योंकि दाऊद ने वहां पर एक वेदी को बनाया। So the Lord heeded the prayers for the land because there was an altar in that land. There was an altar in that land. Please listen carefully. और प्रभु ने My देश के God. निमित्त विनती सुन ली, ध्यान से सुने, क्योंकि वहां पर एक वेदी को बनाया गया। If ध्यान से, somebody can rise up अगर कोई तो ऊंचा उठे आज in your family, आपके परिवार में, that yes, Lord, I worship you, I thank you. You can connect, you can build your relationship with God based on that altar, based on that relationship with God. Things will start happening in your family, things will start happening in your company, in your city, in your nation. Somebody receive this prophetic word today in Jesus' name. और जैसे आप आज आत्मा में उठ खड़े होते हैं, चीजें देखिए आपके घर में, आपके परिवार में चलने लग जाएंगी। यीशु मसीह के नाम में ग्रहण कीजिए इस वचन को। It says the plague was withdrawn from Israel. और देखिए आगे वचन में ऐसा लिखा है, तब वह महामारी इजराइल से दूर हो गई। Come on, lift your hands right now. चलिए अपने हाथ उठाएं इस वक्त। Father, we worship you. पिता हम आपकी आराधना Say, oh God. जी हाँ, बोलिए हे परमेश्वर। Come on, whatever city, whatever nation you belong, call your name of your city, of your nation. Have mercy upon our cities, upon our nations, oh God. चलिए जिस शहर के भी आप रहने वाले हैं, जिस देश के भी आप निवासी हैं, अपना हाथ उठाएं और अपने देश, अपने शहर के लिए प्रभु को पुकारें इस वक्त। Let the plague be lifted up, withdrawn in your mercy, oh God, in Jesus' name. तेरी दया के अनुसार यह महामारी उठा लिया जाए, दूर कर दिया जाए यीशु के नाम में। And the Bible says, और बाइबल कहती है, come on, the Lord heeded the prayers for the land. Hallelujah. बाइबल ऐसा कहती है, और प्रभु ने देश के निमित्त उस विनती को सुन लिया। So the first thing, तो पहली चीज intercession. मध्यस्थी The करना, second thing दूसरी is चीज building an altar. यह है वेदी को बनाना। Write down, there are 3 altars. और मेहरबानी करके लिख लीजिए, 3 प्रकार की वेदियां होती हैं। The first one पहला है, is your personal altar. यह है आपका व्यक्तिगत वेदी। The second altar दूसरी वेदी है is the family altar. पारिवारिक वेदी। And the third altar और तीसरी वेदी है is a corporate altar. वो है सामूहिक वेदी। All these 3 altars must be in place. और ये तीनों की तीनों वेदियां सही जगह पर होनी One चाहिए। cannot replace the other. एक दूसरे का स्थान नहीं ले सकता, But yes, लेकिन हाँ, one builds on the other. एक दूसरे पर निर्भर होती है। Your personal altar, आपका व्यक्तिगत your वेदी, personal relationship with the Lord. आपका व्यक्तिगत संबंध प्रभु के साथ। Now, that needs to be in place. और देखिए ये सही जगह पर होना If चाहिए। that is in place, अगर ये सही जगह पर the होता है, second altar can be built up easily. और दूसरी वेदी आसानी से निर्माण की जा That is सकती the है, family altar. जो होता है पारिवारिक वेदी। So when the family altar is in place, तो जब पारिवारिक वेदी सही जगह पर होती the है, corporate altar can be built easily. उसके बाद सामूहिक वेदी भी आसानी से निर्माण किया जा सकता So with that in mind, I want to go further right है। now. तो इस बात को अपने मन में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। Go to 1 Kings 18 verse 30.
पहले राजाओं की पुस्तक में 18वां अध्याय 30वां वचन। Then Elijah said to all the people, तब एलिया ने सब लोगों से कहा, come near to me. मेरे नजदीक आओ। Then they came near to Elijah. और फिर वे लोग एलिया के नजदीक आए। And he repaired the altar of the Lord. फिर उसने प्रभु की वेदी की मरम्मत कराई। You see, around him were all false prophets. आप देख सकते हैं उसके चारों ओर सब झूठे भविष्यवक्ता थे। Those prophets of Baal were responsible for destroying the altar of God. और वे झूठे भविष्यवक्ता वे Yes. बाल के पुजारी जो थे वे जिम्मेदार थे प्रभु की वेदी गिराने के, By their lies, उनके झूठ के जरिए, by their immorality, उनके गंदे कामों के जरिए, by their wrong doctrines, उनके गलत शिक्षणों के जरिए, like it is happening today. जैसा आज भी हो रहा है। The secular media, they tell us that this is not right. What is right, they make it wrong, and what is wrong, they make it right. और आप सेक्युलर मीडिया में देख सकते हैं कि जो बात गलत है उन्हें वो सही ठहराते हैं और जो बात सही है उन्हें वो गलत ठहराते हैं। There's so much of filth and immorality today on the television. और आप देख सकते हैं आज टेलीविजन पर अगर आप देखें तो कई सारे गंदे काम, अनैतिक चीजें आपको दिखाई पड़ेंगी। And the altar of God is destroyed. और परमेश्वर की वेदी गिरा दी गई। And so the first thing that Elijah did, he told the people, come near me, and he repaired the altar of the Lord. तो सबसे पहली चीज जो एलिया ने किया, उसने लोगों से कहा कि मेरे नजदीक आओ, और जब लोग उसके नजदीक आए तो उसने प्रभु की वेदी को मरम्मत कराया, Which had been torn down जो कि गिरा दिया गया for था many reasons. कई कारणों से। Out of neglect, something just falls down. और कुछ नजरअंदाज किए जाने की वजह से कुछ भी चीज गिर जाती है। You neglect your house, you don't clean your house, your house will start crumbling down. और Right? अगर आप अपने घर को नजरअंदाज करते हैं, घर की मरम्मत नहीं करते, तो घर में दरार पड़ के वो गिरने लगेंगी। So in this way, the altar was crumbling down. The first thing he did was, he didn't do anything else. He didn't start preaching. He said, let's build the altar of God. तो पहली चीज उसने कुछ और नहीं किया, उसने प्रचार करना शुरू नहीं किया, उसने कहा सबसे पहले हम प्रभु की वेदी का मरम्मत करेंगे। We read verse 31. अब 31वां वचन को पढ़ें। Elijah took 12 stones, one for each tribes that descended from Jacob. So you see there are 12 tribes, okay? One stone representing the 12 tribe. और देखिए आगे लिखा है, फिर एलिया ने याकूब के पुत्रों की गिनती के अनुसार, देखिए ऐसा लिखा है, हर एक गोत्र के मुताबिक उसने एक एक पत्थर लिए। Verse 32 says, with the stones he built an altar in the name of the Lord. He built an altar, 12 stones, 1, 2, 3, 4, 12 stones. He built an altar to the Lord. फिर आगे 32वां वचन में लिखा है, और उन पत्थरों से यहोवा के नाम की एक वेदी बनाई। उसने 1, 2, 12 पत्थर लेकर उसने प्रभु के लिए एक वेदी को बनाया। Come on, come together as a family and start worshiping God. चलिए अपने परिवार के साथ एक साथ इकट्ठा होकर प्रभु की आराधना करेंगे। Go to 1 Kings 18 and I'll show you something right now over there. और पहले राजाओं की पुस्तक 18वें अध्याय में देखिए। In verse 40 it says, and Elijah said to them, seize the prophets of Baal. And you see in verse 40 that Baal was eliminated from Israel. As a family, let every evil power against you, every spirit of Baal against you be destroyed in the name of Jesus. और जैसे आप ये प्रार्थना करते हैं तो हर एक अंधकार की शक्ति, हर एक बाल की ये शक्ति जो है आपके खिलाफ में नाश हो जाएगी यीशु के नाम में। I'm asking you as a family, not alone, as a family, worship God, thank God, just call upon the name of the Lord. The spirit of Baal is going to be shattered against you, against this city, against this nation, in Jesus' name. मैं चाहता हूं कि आप अकेले नहीं लेकिन अपने परिवार के साथ इकट्ठा होकर परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर को पुकारें, और ऐसा करने के जरिए अंधकार की शक्तियां, बाल की शक्तियां आपके जीवन में से, आपके घर परिवार, आपके शहर में से, आपके राष्ट्र पर से टूट जाएंगी यीशु के नाम में। Build that altar. उस वेदी का निर्माण Lift your करें। hand and say, yes, Lord. अपने हाथ उठाकर बोलिए, हाँ प्रभु, Give me the strength to build the altar. मुझे सामर्थ्य उस वेदी को बनाने के लिए In the name of Jesus. यीशु के नाम में। If you're not talking to somebody in your family, अगर आप अपने परिवार में किसी व्यक्ति से बातचीत नहीं करते हैं, just forgive them. बस उनको क्षमा करें। I tell you, मैं church, कहता हूं आपसे कलीसिया, let go of that anger today. चलिए उस गुस्से को जाने दीजिए आज, Let go of that bitterness. उस कड़वाहट को जाने दीजिए आज। God has given us grace. परमेश्वर ने हम सबको अनुग्रह दिया है, Let us extend that grace. चलिए उस अनुग्रह को दूसरे तक पहुंचाएं। Amen. आमेन। You see, fire will not come upon a broken altar. आप देखते हैं कि एक आग जो होती है, प्रभु की आग टूटी हुई वेदी पर नहीं आएगी। Only after the altar was repaired that the fire came. उस वेदी की मरम्मत कराए जाने के बाद ही प्रभु की आग उतरी। You see, this revival is going to come. It's not based on the world, it's based upon the church. आप देखते हैं कि यह जो बेदारी आने वाली जो है, यह दुनिया के मुताबिक नहीं,
कलीसिया के मुताबिक कलीसिया पर आएगी, and we better be prepared. और इसके लिए हमें जरूरी है कि तैयार रहना है। We have to have the answers for the people, otherwise we become irrelevant. Are you listening? और देखिए हमें लोगों के सामने उत्तर देना पड़ेगा, नहीं तो हम बेकार निष्क्रिय हो जाएंगे। You may be a student, you may be a young man, young woman. Please listen to the word of the Lord right now. Today, come as a family. Whatever time tonight, it may be morning over there, please evening or night, whatever time, come together as a family. Worship the Lord, thank the Lord, intercede before God. Okay? हो सकता है आज आप कोई विद्यार्थी हो या कोई नौजवान व्यक्ति, जो भी व्यक्ति आप हो सकते हैं, जरूरी है कि आप एक अपने परिवार के साथ इकट्ठा होएं आज की शाम, आज की रात। देखिए वहां पर दिन हो सकता है, रात हो सकती है, दोपहर हो सकता है, कोई भी समय हो सकता है। इकट्ठा होकर प्रार्थना करें, मध्यस्थी करें। So the first thing, तो पहली चीज intercession. मध्यस्थी करना। The second thing, दूसरी चीज building an altar. वेदी को बनाना। And the third thing, और तीसरी चीज, go with me to Numbers 25. काले गिनती की पुस्तक उसके 25वां अध्याय Verse 7. 7वां वचन। When Phinehas, son of Eleazar, the son of Aaron, the priest, saw this, he left the assembly. और वचन कहता है इलियाजार का पुत्र पिनहास जो हारून याजक का पोता था, जब उसने ये देखा तब उसने मंडली में से उठकर निकल गया। Israel was doing wrong things. और इजरायली लोग गलत काम कर रहे थे। You know, they had associated with themselves with the Moabite women. और जो मोआबी महिलाएं होती थी उनके साथ उन्होंने मेलजोल किया। They were having wrong things. They were into immorality and all that stuff. और उन्होंने अनैतिक काम, गंदे काम, सारी चीजें उस प्रकार की किए उन्होंने। And Moses and Aaron and the elders, they are worshipping God before the tabernacle. और हम देखते हैं मूसा, हारून और दूसरे लोग परमेश्वर के मिलाप वाले तंबू के सामने आराधना कर रहे थे। And और one fellow right in front of them is doing something wrong. ठीक उनकी नजरों के सामने कुछ गलत कर रहा था। And Phinehas takes a spear in his hand and he puts the spear through both of them and those both the men and the women die in that act. और देखिए आगे ऐसा लिखा है, और इलियाजार का पुत्र पिनहास जो हारून याजक का पोता था, उसने मंडली में से उठकर हाथ में एक बर्छी ली और उस इजरायली पुरुष के डेरे में जाने के बाद वो अभी भीतर गया और उस पुरुष और स्त्री दोनों के पेट में बर्छी भेद दी और वे वहीं मर गए। And the Bible says then the plague against the Israelites was stopped. और बाइबल में आगे लिखा है इस पर इजरायलियों में जो महामारी फैल गई थी वो रुक गई। Today we don't need to put a spear or something like that. No, that's not what I'm saying. और देखिए आज हमें किसी भाला भेदने की जरूरत नहीं है, ये नहीं कह रहा हूं मैं। The Bible says our weapons are not carnal weapons. और बाइबल ऐसा कहती है कि हमारे हथियार जो है ये शारीरिक हथियार नहीं है, But our weapons are spiritual and mighty through God to the pulling down of strongholds. लेकिन हमारे हथियार जो है ये आत्मिक है और परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है मजबूत गढ़ों को ढा देने के। You have those weapons. आपके पास भी हथियार Now, है। what is this thing Scripture telling us? और देखिए ये क्या वचन बताता है। You see, there are many things in our lives. और देखिए हमारी जिंदगी में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, We keep on doing the same things again and again. हम उन्हीं चीजों को बार बार लगातार करते रहते हैं। It's time to put a spear through those things. अब जरूर आ चुका है कि उन चीजों को इस भाले से भेद कर अलग करें। It's time to nail those things and finish it off. और ये समय आ चुका है कि हम उन चीजों को जड़ दें और खत्म करें। Maybe you have a weakness for alcohol. और शायद हो सकता है शराब के प्रति आप में कोई कमजोरी हो। You need to put a spear through this and nail it to the cross and say finished. और आपको उस चीज को आपको भाले से भेद देना, क्रूस पर कीलों से जड़ देना और कहना खत्म हुआ। Certain things have to stop in your life. कुछ ऐसी चीजें जो आपकी जिंदगी में रुक जानी चाहिए। You cannot go to God every time and say Lord forgive me, Lord forgive me, Lord forgive me. हर बार आप परमेश्वर के पास जाकर माफी नहीं मांग सकते कहते हुए कि प्रभु मुझे क्षमा कर दे, क्षमा कर दे, क्षमा कर He दे। will forgive you. वो यकीन आपको क्षमा करे। So you see, if the plague has to stop, लेकिन आप देखते अगर उस महामारी को रुकना है then the spear has to go through something. तो भाला किसी चीज में जाना जरूरी Now that wrong relationship, वो गलत संबंध, the spear has to go. Stop. और वो भाला जाना ही है सीधा उसे भेदते हुए फिर खत्म। You know it's wrong. I don't have to tell you. आप जानते हैं कि ये गलत है, मैं नहीं कह रहा आपसे। It's something that in your life that is not right. ये आपकी जिंदगी में कोई ऐसी चीज हो सकती है जो सही ना हो, The spear has to go through it. उसे भेदा जाना जरूरी है, The plague will stop. फिर वो महामारी रुक जाएगी। That's called repentance. ये कहलाता है पश्चाताप करना। Repentance is a turning away. पश्चाताप करने का मतलब है मुड़ जाना, You put a spear through that. Finished. और आप उसे भेद दें और खत्म। The prodigal son put a spear through his old life. It says finished. और उड़ाऊ पुत्र ने अपने पुराने जीवन को भेद दिया और कहा खत्म हुआ। Paul says, I've crucified the old man. और फिर पौलुस ने कहा कि मैंने पुराने मनुष्यत्व को क्रूसित कर दिया है। Today God is asking you something. आज परमेश्वर आपसे कुछ कह रहा है। Would you pin something to the cross and say, Lord, I leave it there, and then you live your life with the resurrected Jesus. Hallelujah. क्या आप उस चीज को क्रूस पर कीलों से जड़ देंगे और कहेंगे प्रभु पूरा हुआ, खत्म हुआ, और मैं आज से
पुनरुत्थित मसीह के जैसा नया जीवन जीऊंगा। Maybe you get bitter very fast, angry very fast, and you keep that anger within you. It's not wrong to get angry, but to keep it, it's a grudge. Be careful. Today, put that spear, finish it off. शायद बड़ी जल्दी से छोटी छोटी बातों में आपको ठेस लगती है, आप गुस्सा खा लेते हैं, क्रोध आ जाता है। देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूं, उस चीज को आप किलो से जड़ दे, क्रूस पर कहे खत्म हुआ। Now, if you're saying like I want to do it, but I cannot do it. शायद आप ये कह रहे हो कि मैं करना चाहता हूं लेकिन मैं कर नहीं सकता। Listen. सुनिए, It's not you doing it. God will help you to do it. ये आप नहीं है जो कर रहे हैं, परमेश्वर आपकी मदद करेगा You करने के do लिए। it, stop it, finish it. Khalas. आप करिएगा, रोक दीजिए, बस खत्म हुआ। Sometimes we spoke things which were very radical. Jesus said, if eye causes you to sin, he says, cut it off. He was not talking about blind people. No. He was saying, deal with it very strongly. और देखिए, यीशु ने कुछ ऐसी बातें कही जो बहुत ही कट्टर दिखाई पड़ती है। यीशु ने कहा, अगर तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाता है या तुझे पाप करवाता है तो इसे निकाल दे। ये अंधे लोगों के बारे में यीशु नहीं कह रहे थे, लेकिन यीशु ऐसा कह रहे थे कि उन्हें गंभीरता से निपटना है। So the first thing, intercession. तो पहली चीज है मध्यस्थी करना, Second thing is building the altar. दूसरी चीज है वेदी का निर्माण करना, And the third thing और तीसरी चीज is putting the spear, means radical repentance. और यह है बाले से भेद देना, यानी कि एकदम कट्टर तौर पे पश्चाताप करना।